बाइबल बाड़ पाठ 67 10 वचन एक परिचय। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ वह होता है जो मौखिक परंपरा से जुड़े प्राचीन ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है। मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। 10 आज्ञाओं की भूमिका। आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं वह है बाइबल के साहित्य में प्राचीन इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा यानी कानूनी संबंध में प्रवेश किया। इस वाचा का मूल है 10 आज्ञाएं। यह आज्ञाएं निर्गमन 20 1 से लेकर 17 और व्यवस्था विवरण 5 1 से लेकर 22 में दी गई हैं। यही 10 आज्ञाएं परमेश्वर और इजराइल राष्ट्र के बीच संबंध की आधारशिला है। इन आज्ञाओं को 2 भागों में समझा जा सकता है। परमेश्वर के साथ संबंध की आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग न करना, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 7, उल्लंघन निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा से दूर रहना, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन निर्गमन 32। तीसरी, परमेश्वर के नाम का अपमान न करना, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन व्यवस्था विवरण 24 10 से लेकर 16। चौथी, विश्राम दिन का पालन करना, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन गिनती 15:32 से लेकर 36। इंसानों के आपसी संबंध की आज्ञाएं। पांचवी, माता पिता का सम्मान करना, निर्गमन 20:12, व्यवस्था विवरण 5:16, उल्लंघन व्यवस्था विवरण 21:18 से लेकर 21। छठवीं, हत्या न करना, निर्गमन 20:13, व्यवस्था विवरण 5:17, उल्लंघन न्यायों 19 से लेकर 21। सातवीं, व्यभिचार न करना, निर्गमन 20:14, व्यवस्था विवरण 5:18, उल्लंघन दूसरा शमूएल 11:12। आठवीं, चोरी न करना, निर्गमन 20:15, व्यवस्था विवरण 5:19, उल्लंघन यहोशू 7। नौवीं, झूठी गवाही न देना, निर्गमन 20:16, व्यवस्था विवरण 5:20, उल्लंघन पहला राजा 21। 10वीं, लालच न करना, निर्गमन 20:17, व्यवस्था विवरण 5:21। प्रारंभिक असफलता के उदाहरण। परमेश्वर ने प्राचीन इजरायलियों को ये 10 कानून दिए जो न केवल उनकी नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार है बल्कि यह भी प्रकट करते हैं कि परमेश्वर कौन है। हर आज्ञा परमेश्वर के चरित्र और मनुष्य की जिम्मेदारी को उजागर करती हैं। आने वाले 9 पॉडकास्ट एपिसोड में मैं हर आज्ञा को विस्तार से समझाऊंगी। साथ ही बाइबल से यह कहानी बताऊंगी जहां इजरायली इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अगर आपने 10 आज्ञाओं का नाम तो सुना है पर ये नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या हैं, तो ऊपर दी गई सूची में से किसी भी एक पाठ को सुनिए या फिर शुरुआत से लेकर अंत तक उन्हें क्रम में सुनिए ताकि आप समझ सके कि ये आज्ञाएं क्या कहती हैं और ये कैसे यह प्रकट करती हैं कि परमेश्वर कौन है। यही है बाइबल बाड़ की शैली, संक्षिप्त, केंद्रित और बिना भटकाव के। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल बाड़ को फॉलो करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखें BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।